खराब हो जाएगी। तो अब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो 2 साल की मेहनत क्या थी। वो 2 साल की मेहनत ये थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को कमजोर किया जाए, उसको गिराया जाए, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को पैनामा करके उसको जेआईटी के सामने पेश किया जाए, वो जेआईटी जिसको आईएसआई का एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर चलाता है, और उसके बाद आप उसके खिलाफ आप फैसला देते, आप उसको पैनामा की बजाय इकामा पर निकालते, फिर आप इलेक्शन चोरी करते, जोड़ तोड़ करते, मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, उसके जो जितने भी लीडरान हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो ओहदेदारान हैं, उनके ऊपर आप मुकदमे बनाते हैं, उनको कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ दें और मुस्लिम लीग नून की तरफ से इलेक्शन ना लड़े, इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़े, और जो आपकी बात नहीं मानते आप उनको सजा देते हैं, सजा के तौर पे आप उनको या तो हरवा देते हैं या उनके ऊपर आप मुकदमे बनवाते हैं, और उसके बाद आप ये कोशिश करते हैं कि इनको बेल ना मिले। तो मेरा तो ये जो मुकदमा है ये जनरल फैज साहब का बनाया हुआ है, उन्हीं का चलाया हुआ है, ये सजा भी उन्हीं के ईमा पर, उन्हीं की कोशिशों से दी गई है, इसलिए मेरा ये मुकदमा बिल्कुल स्टैंड नहीं करता। और मैंने अपनी दरखास्त में ये भी लिखा है कि कुछ जो पैनामा बेंच के जजेस थे वो हमारे खिलाफ दरखास्त गुजार बने। पाकिस्तान की 73 साल की तारीख में पहली मर्तबा ये हुआ, जब से नैब बना है कभी ऐसा नहीं हुआ। नैब का कानून ये कहता है कि अगर किसी के खिलाफ कोई रेफरेंस आता है तो जो नैब का चेयरमैन है वो उस रेफरेंस को देखता है, मीटिंग बैठती है, वो देखता है कि वो लीगली उसमें इतना दम है, वो उसको एग्जामिन करता है। लेकिन मेरे केस में, मियां साहब के केस में, नैब ने इस तकल्लुफ की कोशिश ही नहीं की, उन्होंने इस एक्सरसाइज से गुजरना मुनासिब